हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आपने प्रीवियस पार्ट जरूर सुना होगा। तो अब हम कहानी के आगे आते हैं। जैसे जितना हमने सुना था, जैसे कि सिद्धार्थ माही के पास क्लोज होकर सो रहा होता है, लेकिन जब आर्यन चला जाता है वहाँ से तो वो माही से दूर होकर चला जाता है। फिर माही की नींद खुल जाती है तो माही देखती है अगल बगल, तो सिद्धार्थ उसे कहीं नहीं दिखता। तो वो ऐसा बोल के दोबारा सो जाती है कि मैं यहीं कहीं गए होंगे वो, ऐसा बोल के वो दोबारा सो जाती है। सिद्धार्थ गुस्से में छत के ऊपर चला गया होता है, यानी कि टेरेस पे जाने के बाद वो वहाँ टहल रहा था। फिर टहलते टहलते उसे अचानक गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो दीवार में अपने हाथ मार देता है। फिर भगवान का नाम रख कहता है, भगवान क्यों आपने ऐसा किया? मैं माही को भूल चुका हूँ, फिर आपने मेरी लाइफ में क्यों लाया? मानता हूँ वो मेरी एक चाहत है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सिर्फ मैं उससे बदला लूँगा। जिस हालत में उसने मुझे छोड़ के गई थी, उसी हालत में मैं उसे छोड़ कर जाऊँगा। मेरा ये वादा है आपसे, ऐसा बोलते हुए ऐसा वो कह रहा होता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ से नीचे आता है। नीचे आने पर माही के बगल में फिर लेट जाता है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अब सुबह होती है। सिद्धार्थ की पहले नींद खुल जाती है। सिद्धार्थ अपने रूम से वहाँ से चला जाता है। अब माही की नींद खुलती है 8 बजे, तो देखती है कि उन्होंने इतनी लेट हो गई। फिर वो नहा के आती है। नहाने के बाद तो जल्दी से सूट पहन लिया होता है। सूट पहनने के बाद वो अब नीचे आती है। नीचे आने के बाद कहती है, माँ मुझे आज लेट हो गया। तो माँ सिद्धार्थ की मम्मी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभार तो लेट हो ही जाता है। ऐसे बोल के उसको डाइनिंग टेबल में बैठा देती है। तो माँ कहेगी, ये करें मम्मी, कहा तुम ऐसे बैठ जाओ, सबके साथ तुम भी नाश्ता करा करो, समझा? कहती हूँ ओके। हम माही अंजलि को देखती है तो कहती है, ओ माही तुम ऑफिस जा रही हो? माही कहती हाँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम काम करती हो? हाँ मैं करती हूँ। मुझे लगा तुम हाउस वाइफ हो। हाँ, तो पीछे से सिद्धार्थ ताना मारते कहता है, तुम्हारे जैसे ना हाउस वाइफ, ना कोई काम करना है, बस दिन भर मुँह चलाता है रहना है। तो माही उसको एक आईब्रो पकड़ के देखने लगती है। फिर उससे कहती है, आपको थोड़ी खा रही हूँ, मैं अपने ससुर जी का खा रही हूँ, समझा? ऐसे बोल के उसका सिद्धार्थ कहता है, तो क्या हुआ, मैं भी कमा के लाता हूँ, तुम मेरे ही पैसों का खा रही हो। तो कहते हैं, मैं तो खाऊंगी, मैं तो बेशरम हूँ, किसी का पैसा खाऊँ, या आपके पापा खाऊँ जाए आपका पैसा खाऊँ, एक ही बात है। मुझे बस खाना मिलना चाहिए। ऐसे बोल के वो सिद्धार्थ को मुँह बंद कर देती है। अब सिद्धार्थ कहते हैं, काम ना काज की दुश्मन अनाज की। हाँ हाँ, जैसे आप बहुत काम किए हैं ना। ऐसे बोलती। अब दादी के बस करो तुम तुरंत लड़ना, अब डांटने सवाल नहीं छोड़ोगे तुम लोग, बेडरूम में तो लड़ते लड़ते हो, यहाँ भी लड़ना स्टार्ट कर दिए। ऐसे दादी डांटती हैं वो दोनों को। अब पीछे से काजल बोलती, हाँ भैया भाभी तो 24 घंटा लड़ते थे, बोले वो कभी रोमांस आएगा? ऐसा बोले तो सीधा उसको एक आईब्रो पकड़ के कहते हैं, क्या बोला तुमने? कहते कुछ नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। हे भगवान, बच गई, भैया ने सुना नहीं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बात माही को बुरी लग चुकी होती है। माही कहती है, मैं क्या करूँ? ऐसे बोल के वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अब सिद्धार्थ उठ के चले जाता है, चलो अंजलि। तो अंजलि भी उसके साथ साथ चली जाती है, काम के साथ ऑफिस चली जाती है। अब आगे यहाँ माही थोड़ी देर बैठ के सोच रहे थे। फिर टाइम देखती है तो 12 बज चुके थे। तो माही अब एक सूट निकालती है, उसके बाद पहनती है। पहनने के बाद वो दादी मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है जाओ बेटा। दादी भी कहती हाँ जाओ। फिर उसके बाद माही रेडी होके निकल जाती है कॉफ़ी पीने के लिए। जैसे वो कॉफ़ी वहाँ पहुँचती है कैफ़े जहाँ वो पहुँची है, वैसे ही थोड़ी देर से वो बैठने के बाद 2 कॉफ़ी ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद वो इंतज़ार करने लगती है इसका। अब दूसरा पर्सन आके बैठ जाता है। तो माही कहती है, बोलो किस लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ? अब दूसरा पर्सन बोलता है कि थैंक यू, तुम मेरे कहने पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हाँ ऐसे में तुम्हें कभी बुलाओ तो तुरंत आया करो। तो माही कहती है, मैं क्यों आऊँ? हाँ, ये मत भूलो, समझा? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये बात जान लेना था। तो ये और कोई नहीं, आर्यन था। अब आर्यन माही का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है ऐसा मत कहो, शादी के बाद भी हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह सकते हैं। तो हम माही कहती पागल हो गए, मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, ये बात भूलो मत तुम, समझ में आया? अब सिद्धार्थ कहता है, तो मेरे कॉल पे कि तुम चलिए कॉल पे, तुमने क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है, तुम्हारे भाई में लड़ाई चल रही है, तो तुम मेरा सहारा लेना चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं देख सकती, तुम्हारे भाई में, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम दोनों भाइयों में लड़ाई हो, समझ में आया? ऐसा बोलती है माही। अब कहेगा तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी, तुम पागल हो, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, मैं सिद्धार्थ की फिक्र कर रही हूँ।
समझा? और थोड़ा अपना इलाज करो, समझ में आया? पागल नहीं तो पागल हो गए हो तुम, और मेरा हाथ छोड़ो। तो कहता आए तो कॉफ़ी पी लो एक फ्रेंड्स के नाते, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने पास ऐसा सब कुछ किया। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी वैसी नज़र से नहीं देखूँगा। और हाँ, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम मेरी बस एक बेस्ट फ्रेंड हो और कुछ नहीं। तो माही कुछ सोचती है कि पक्का? हाँ पक्का, आज तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो बस। ऐसा बोल के वो वहाँ से इतना बोल के माही वहाँ से जाने लगता है। अभी सिद्धार्थ सॉरी आर्यन उसका हाथ पकड़ के कहता है अभी तुमने दोस्त बोले अब तुम वहाँ से जा रही हो, ले से कॉफ़ी पी के जाओ। तो माही अब उसके बगल में बैठ के सामने वाले टेबल पर बैठ के उसके साथ कॉफ़ी पीने लगती है। अब यहाँ माही और सिद्धार्थ थोड़ा हंस के बात कर रहे थे क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव करना चाहते थे, इसलिए माही उससे बात की थी। तो उसके बाद अब वो उसे वहाँ से उठ के जाने थे, तो अब मैं छोड़ दूँ तुम्हें? तो कहती ठीक है चलो, ऐसे बोल के वो चली जाती है। माही थी वो आर्यन के साथ एक फ्रेंड के नाते गाड़ी में बैठ के जाने लगती घर की ओर। हम घर दोनों पहुंच जाते हैं। तो अब क्या होता है कि गाड़ी से जैसे माही उतर रही थी तभी उसकी सासू माँ वो दोनों को साथ देख के बोलती बेटा आप आर्यन के साथ? तो वो कहती है तो आर्यन झूठ बोल देता है। वो माही जो थी वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी के आ रही थी तभी उन लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसी कारण मैं माही को अपने साथ लेके आ गई। तो उसमें मैं कहती अच्छा ठीक है चलो। अब माही की मम्मी और माही की छोटी मम्मी बोलती मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, आर्यन कुछ तो प्लान कर रहा है ज़रूर माही के लिए। तो उसकी माँ खुद बोलती है अब सिद्धार्थ में कहती नहीं ऐसा नहीं होगा, और ज़िंदगी और माही और आर्यन थोड़ी लड़ते रहेंगे। और हाँ, वो लोग अपना पास्ट भुला चुके हैं तो हम लोग भी भूल जाए ज़्यादा अच्छा है। तो उसकी माँ कहती है मैं हम लोग तो ये सब भूल जाएंगे, लेकिन आर्यन और माही का क्या होगा? एक पल के लिए मैं सोचूं माही भूल गई, लेकिन आर्यन बहुत हरामी है, जैसे दिखता है वैसा है नहीं। अगर उसके मन का ना हो तो वो बहुत बेकार है। तो उसकी माँ कहेगी नहीं वो पहले था अब बदल गया है जब से उसकी लाइफ में अंजलि आई। तो उसकी माँ खुद की माही की सॉरी आर्यन की माँ बोलती है तभी सिद्धार्थ की माँ कहती नहीं बच्चे को पर इतना शक नहीं करना चाहिए। तो कहती ठीक है दी आप कह रही तो मैं शक नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना भरोसा नहीं करना चाहिए आर्यन के ऊपर, लेकिन भाई हमें करना होगा हमारे बच्चे ऐसा बोलते हुए वो बोल देती है। अब यहाँ सिद्धार्थ के में कहते हैं अब बस हो गया कोई बात नहीं मुझे बहस नहीं चाहिए। तो कहा दी मैं चुप। ऐसे ही आर्यन की मम्मी को सिद्धार्थ की मम्मी उन्हें कह रही थी चुप हो जाओ तुम ज़्यादा नहीं बोलोगे। बच्चे लोगों ने कहा कि वो दोनों बस एक्सीडेंटली मिले एक और कुछ नहीं, ये बात तुम भी समझ जाओ मैं भी समझ चुकी हूँ। और हाँ मुझे अब कोई बातों पे बहस नहीं चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ की मम्मी वो आर्यन की मम्मी को कह देती है। अब कहती दीदी लेकिन बच्चों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो कहती नहीं बट कर जब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ये बात तुम समझ लो समझी, ऐसा आर्यन की मम्मी को बोल देती है सिद्धार्थ की मम्मी। अब थोड़ी देर बाद ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। अब माही जाती है आर्यन के कमरे का तूने झूठ क्यों बोला? हाँ बता रहे थे कि हम दोनों मिलने गए थे। तो क्या तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ा? तुम मुझे से कहा था कि मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और तुमने क्यों झूठ बोला? मैं सिर्फ झूठ बोली थी, मैं आके बता देती सब, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे बोल के वो दोनों बहस कर रहे थे। अब तभी पीछे सिद्धार्थ कहेगा क्या कर रहे हो तुम दोनों? सिद्धार्थ आ चुका था, शाम के 6 बज चुके होते वो लोग जो बहस करने गए होते। अब यहाँ पे कहते कुछ नहीं भाई मैं तो बस भाभी से बात कर रहा था और कुछ नहीं। माही अब तुम ही कहोगी कि मैं आर्यन के कमरे में नहीं जाती हूँ, अब तुम ही आई हो? ऐसे बोलते हुए माही हाथ पकड़ के वो लेके जाने लगता है उसे। ये पूछती तुम दोनों क्या कर रहे थे कमरे में? बस बात कर रहे थे और कुछ नहीं। पक्का? पक्का यार बात ही कर रहा था मैं और कुछ नहीं करा। इस माही और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं आप और कुछ नहीं। अंजलि तुम शक करिए मेरे ऊपर। तो अब अंजलि हंस के कही नहीं मैंने तुम्हारे पर कभी शक नहीं किया ना करूँगी। ऐसा बोल के वो हंसने लगती है, हंस के उसे गले लगा लेते। अब आर्यन कहता है मन में इतना भी भरोसा मत करो अंजलि मेरे ऊपर, तुम तो प्यार में मेरे इतने अंधी हो गई कि मेरा गलत सही कुछ देख ही नहीं रही मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। ऐसा बोलते मन में एक टेबल मुस्कुराहट देता है। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ माही को ले जाने के बाद कमरे में लॉक करता है। लॉक करने के बाद बोलते कहाँ गई थी तुम? तो माही कहती मैं तो कहीं नहीं गई थी। झूठ बोल रही कहाँ गई थी? आपको जब पता है कि मैं कहाँ गई तो आप खुद ही बता दीजिए। तुम दोनों कहाँ मिलने गए थे? क्यों मिलने गए थे? किस अपनी एक्स की मोहब्बत लड़ाने गए थे क्या पुरानी? तो माही कहती जवान संभाल के बात कीजिए बस हम अपनी और हम दोनों अपनी बस एक पुरानी बात को भूलने खातिर गए थे और हम दोनों के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड हो कि आशिक बनने गए थे? जवान संभाल के बात कीजिए मिस सिद्धार्थ। उफ
तुम्हारे मिस और सिद्धार्थ कहने से मैं बदल नहीं जाऊँगा, समझा? मैं ही तो ये जानता तुम दोनों चुपे-चुपे मिलने गए थे बस। माही कहती जो आपके मन में अपना बनाना है बना लीजिए, और हाँ, आइंदा मेरे को ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइएगा। ऐसे बोलते हुए माही सिद्धार्थ को धक्का देके रूम से बाहर निकल आती है। अब सिद्धार्थ ऐसे जैसे पकड़ने जा रहा था, पर वो दादी देख के कुछ नहीं करता। तो कहेगा ये क्या हो रहा है, तुम दोनों फिल्म लड़ाई कर रहे हो क्या? तो माही कहेगी नहीं, मैं तो ऐसे ही, हम दोनों ऐसे ही थे। हाँ दादी, हम तो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। माही को बात पसंद नहीं है तो मुझे धक्का देके भागने लगी। क्या करूँ दादी, आपका पोता इतना रोमांटिक जो है। चल अब बहू को छोड़, आ तुझे अपने रूम में, ऐसे बोलते चले। हम माही अपनी दादी के साथ नीचे मिलके खाने में हाथ बटवा रही थी। अंजलि जो थी आराम कर रही थी, वो ऑफिस के आने के बाद थक जाती है। दूसरी तरफ माँ कहती बेटा आप भी आराम कर लीजिए, मेरा क्या है, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। और हाँ, फालतू के खाने से तो कोई काम करके ही करो। तुम सिद्धार्थ की बात में बुरा मान गई कि नहीं माँ? मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, वो तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं अपने मन में। अब अंजलि बोलती है माँ जी मैं कुछ काम कर दूँ? तो सिद्धार्थ कहती तुम क्या करोगी, तुम ऑफिस से काम करके थक गए होगी, चले दो। तो माही मन में कहती मेरे दाई में तो कुछ नहीं बोला, और उनके दाई में इतना नंबर दिया। अंजलि में ऐसा है क्या जो मुझे नहीं है, जो उनके पक्ष लेते रहते हो, मेरे कभी ले लेकर, ऐसा माही बोल रही होती है। अब दूसरी तरफ फिर किचन में काजल आती है। काजल कहती है भाभी आप क्या बना रहे हो? खाना बना रही हूँ। ओ मैं भी कुछ हेल्प करूँ? तो वो कहती नहीं मैं कर लूँगी। और दूसरी तरफ ईशा बोलती है भाभी करवाने दीजिए ना हमारी हेल्प। अब सिद्धार्थ पीछे से बोलता है जब तुम्हारी भाभी तुम्हारा हेल्प नहीं लेना चाहती क्यों उन्हें फोर्स करे हो, चलो वहाँ से हटो। ऐसा बोल के माही के ऊपर सारा काम छोड़ के ऐसा सिद्धार्थ माही को कहकर चलाता है। माही कहती हाँ आप दोनों जाओ, मुझे पूरा खाना बना के आ जाओ, टेंशन की लेते मम्मी जी है मेरे साथ। तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा ज़्यादा टेंशन मत, कितने लोग हैं, बन जाएगा खाना, आप टेंशन मत लीजिए, मेड भी तो है। ऐसे बोलते हुए वो दोनों सिद्धार्थ का मुंह बंद कर देती कह के उसकी सासू माँ। सिद्धार्थ थोड़ा कहता ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे, मैं चलता हूँ। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ माई खाना न बना के सबको खिला के चली आती है। अब यहाँ सिद्धार्थ की माँ कहती है सिद्धार्थ का खाना ऊपर लेके जाओ, सिद्धार्थ लगता है आज नहीं नीचे आएगा खाना खाने खाते। तो ऐसे माई सिद्धार्थ का खाना ऊपर लेके जाने लगती है। अब थोड़ी देर में सिद्धार्थ का कमरा लॉक करते हैं माही, तो सिद्धार्थ का कमरा लॉक था। तो माही कहती है फिर नहीं वो लॉक करती है। तो सिद्धार्थ अब अपने बेड से उठता है, फिर खोलता है, फिर कहता है क्या हुआ? कुछ नहीं, रूम में आना था, और हाँ आपके लिए खाना लाई, मुझे खाना नहीं खाना, तुम रह जाओ, खाना खा लीजिए। खाना गुस्से क्यों निकाल रहे हैं आप? मैं किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? मैं जानती हूँ आप मेरे पे गुस्सा हैं, यानी जो आपको बिना बताए आर्यन से मिलने गए थे। तुम मुझे बताओ या नहीं बताओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और हाँ मेरा खाना रखा हो नीचे, खा लीजिए। ऐसा बोल के माही खाना रख के अपना काउच पे लेट जाती है। अब सिद्धार्थ खाना को देखता है, फिर कहते हैं खाना पे क्या गुस्सा निकालना, फिर उसके बाद वो खाना खाने लगता है। अब माही का 2-3 बार फ़ोन रिंग करता है, साइलेंट पे था, तो सिद्धार्थ को सुनाई दे देता है। माही दोनों बार अपना फ़ोन काट के सो जा रही होती है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही सिद्धार्थ अपना टेबल मतलब अपने टेबल से प्लेट उठा के नीचे रखने खातिर किचन में जाता है, तो वहाँ अब माही फटक से कॉल उठा लेती है। अब नीचे आर्यन आर्यन बात कर रहा था। सिद्धार्थ ये सब देख लेता है। अब सिद्धार्थ वहीं रुक जाता है आर्यन की बात सुनने के लिए। अब आर्यन बोलते हैं कल हम एक फिल्म से सबसे छुपते हुए मिले, तो माही की तुम पागल वागल हो गए। तो अब यहाँ पे आर्यन उल्टा बोलता है कि हाँ तुम आओगे, ठीक है, और हाँ कल मेरे लिए तुम खाने में प्लीज़ मेरे फेवरेट फ्रूट चाट बनाना। ऐसे बोलती है। तो माही कहेगी पागल वागल हो गई हो तुम, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊँ, और हाँ ज़्यादा किचन में कान मत लगाया करो, समझी? ऐसा बोलते हुए वो हंस रहा होता है। अब माही फ़ोन काट चुकी होती है, लेकिन आर्यन नाटक फिर भी करता है कि फ़ोन ऑन है। तो वो बोलता है ठीक है तुम बनाओगे मेरे लिए, आई लव यू माही, ऐसे बोल के वो अब अब सिद्धार्थ ये सब बात सुन के गुस्से में ऊपर की ओर जाने लगता है। अब माही का उसकी उसका कॉल आया होता है, तो वो बात कर रही थी कि चाट बनानी है तो मैं बना दूँगी, ऐसा बोलती है वो। तो सिद्धार्थ ये बात सुन लेता है कि वो खुद बनाएगी। अब यहाँ सिद्धार्थ को गलत फैमिली बहुत बड़ी वाली गलत फैमिली हो चुकी है। तो अब यहाँ पे सिद्धार्थ गुस्से में आता है, फिर उसके बाद उसको कहता है तुम किससे बात कर रही थी? हाँ किसी से तो नहीं। माही फट से अपनी जो कॉल आई थी उसका नंबर डिलीट कर देती है। अब यहाँ सिद्धार्थ मोबाइल छीनता है, तो उसको आर्यन का कॉल आया, कहा तुम आर्यन से बात कर रही हो? मतलब 2 बार रिसीव कॉल आया था, मेरे सामने नहीं बात कर सकती थी? तो माही कहती क्यों मैं आपके सामने बात करूँ, आप मेरे सामने बात करते हैं नहीं ना, और हाँ
अब सबकी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी रहने दीजिए, आपसे टांग मत घुसोड़िए उसमें। माही कहती है, माही ऐसा कह रही होती है। अब सिद्धार्थ बोलता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे किसी भी बात में मेरा टांग घुसोड़ना या हाथ पैर लगाना बहुत अच्छी बात है। और हाँ, जब आइंदा तुमने इस आर्यन का नंबर पे कॉल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ माही का फ़ोन अपने हाथ में लेके आर्यन का नंबर ब्लॉक कर देता है। अब बोलता है, अब इसको दोबारा मत खोलना, समझ में आया? ठीक है, ऐसे बोल के वो कॉल काट वो कर देता है। माही कहती है, ठीक है नहीं खोलूँगी, ऐसा बोल के अब दोनों ही अपनी जगह पे जाके सो जाते हैं। अब आर्यन कहते, अब तो मैंने थोड़ी थोड़ी इन्होंने फ़ोन डालना स्टार्ट कर ही दी है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वाह बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे बोलता है। अब दूसरी तरफ अंजलि की ये आर्यन कहाँ गया, तो बाहर निकल कर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ के कमरे लगे, चलो पंजाब से अंदर आओ। तो कहते, आया बेबी, ऐसे बोलते हुए कूदते कूदते रूम में आने लगता है गुस्से होकर। अब यहाँ वो माही के सॉरी अंजलि के कमरे में हाथ डालता है। तभी अंजलि अपना कमर में हाथ हटाते हुए बोलती है, अब ये सब मैंने कुछ भी मूड नहीं करने का, हाथ हटाओ, ऐसे बोल के। तो कहते हैं, तुम बदल रही हो। अंजलि कहती है, दौड़े कहते, तुम काम क्या करती रहती हो? जैसे मैंने कहा था अभी कुछ ही महीने, एक ही महीना हुआ मुझे काम पे नहीं जाते हुए, फिर भी तुम मुझे ताने मारती रहती। मैं नहीं मान रही तारा, समझा? मैंने सुबह तुम्हारे पापा और तुम्हारी बात सुनी थी, तुम्हारे पापा तुम्हें ताना मारे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो तुम कुछ काम ढूंढ लो, समझा? चाहे मैनेजर के ढूंढो चाहे किसी चीज़ को ढूंढो, ये डिग्री है ना तुम्हारे पास, तो फिर मैं चाह रहा हूँ ठीक है अभी ढूंढो। तो माही उसका अंजलि उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम पागल हो, रात को जाओगी, सुबह जाना, और हाँ अभी चलो सो जाओ मेरे बगल में काउच पे। तो आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आर्यन कहेगा, मुझे काउच पे सुला रहे हो, एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा दूंगा ना कि तुम खुद ही बेड पे सोने लायक नहीं रहोगे। ऐसे बोलते हुए वहाँ से आर्यन गुस्से में अपना तकिया उठाते हुए वहाँ पे सो जाता है। अंजलि को ये बात की वो नहीं होती, वो सोचता है ये तो थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाता है, एक बार भी नहीं बोला कि मैं नहीं सोऊंगा काउच पे, मेरी बात तुरंत मान लेता है, ऐसा बोलता है। यह अंजलि की गलतफहमी है। अब आगे हम नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है, फिर सिद्धार्थ की नींद पहले खुलती है तो अपने बगल में वो माही को नहीं दिखता, तो वो नीचे आता है। माही सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ की अपनी बालकनी से देखी, फिर चला जाता है ऊपर की ओर। अब नीचे माही खाना बना रही होती है, तभी से माँ कही, इतनी जल्दी उठ के बेटा? हाँ मुझे कहीं जाना है ना इसलिए। तो कहा ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, ऐसे बोलते हुए सासू माँ उसकी हेल्प करवाने लगती है खाना बनाने में। अब यहाँ पे नाश्ता बन चुका होता है 8 बजे घर में। अब माही जो थी सबके साथ बैठ कर नए टेबल पे नाश्ता करने लगती है। सिद्धार्थ से बोलता है, आज कहीं जाना है कि तुम मुझे इतनी जल्दी उठ गई? तो माही कहती ऐसा मुँह में जवाब दे देती है। अब अंजलि कहेगी, अगर तुम्हें कोई काम ना हो तुम्हारे पास तो मेरे ऑफिस में कोई काम है तुम्हें चाहिए, तो कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं मुझे काम की, मैं क्या करूँ काम करके, ऐसा बोल के वो अंजलि को कह देती है। माही को ताना मारते हुए सिद्धार्थ कहता है, तुम अंजलि उसका टेंशन मत लो, वो घर में फ्री में बैठ के भी खाना खा सकती है, तुम ज़्यादा मत उसके बारे में सोचो, तुम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे। और हाँ, कल की प्रेजेंटेशन तुमने बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे अच्छी लगा। तो माही कही, इनकी तो बस अंजलि के नाम पे तारीफ करने की क्या, 24 घंटे तारीफ करते। तो सिद्धार्थ बोलेगा, कुछ कहा क्या माही? खत नहीं। अब आर्यन कस्टर्ड खाते हुए यानी कि फ्रूट चाट खाते हुए बोलता है, वाह क्या माही आपने बहुत अच्छा मेरे लिए कस्टर्ड बनाया। तो अब वो कहती मैंने नहीं बनाया, ये तुम्हारी मम्मी ने बनाया, यानी कि छोटी माँ ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ऐसा बोल देती है। अब सिद्धार्थ की बात सुनकर थोड़ा खुशी होती है कि उसने नहीं बनाया ये बात। अब यही बात आर्यन को इतनी बुरी लगती है कि वो आधे भी खा के कॉल का बहाना करते हुए कहता है, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है तो मैं चलता हूँ, ऐसे बोल के वो चला जाता है। अब यहाँ सिद्धार्थ थोड़ा हंसता है। माही कही, हंस क्यों रहे हैं फालतू का, ऐसे बोलती माही। अब सिद्धार्थ अंजलि दोनों ही ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके उसके पापा जी लोग भी ऑफिस चले जाते हैं। अब यहाँ पे काजल उजल भी अपना कॉलेज चली गई थी। घर में से मम्मी, सिद्धार्थ की मम्मी, आर्यन की मम्मी, दादी और माही तीनों घर में थे। टाइम रात 9 बज रहे होते। तो दादी कहती है, आज मुझे किसी की वो अपनी फ्रेंड के वहाँ जाना है। तो कहेगी ठीक है मैं लेके चलती हूँ। और छोटी माँ कहती है मुझे अपने फ्रेंड के जाती, तो वो कहेंगी माही बेटा
अब घर में अकेले हो तो अपने घर चले जाइए। तो माही की नहीं, मुझे काम से किसी कॉलेज जाना है। तो माही दादी कहती ठीक है जाओ बेटा, और हाँ मुझे टाइम लग जाएगा। माही ऐसा बोलती है, मुझे 4 बजे इन कॉलेज में आते हुए। कहा ठीक है। ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती कॉलेज के लिए। अब यहाँ दूसरी तरफ वो कॉलेज पहुँचती है। कॉलेज पहुँचने के बाद अपनी क्लासेस लेती है। जी हाँ, माही प्रोफेसर है और धीरे धीरे माही के बारे में मैं आपको सब कुछ बताती जाऊँगी। तो आप सब टेंशन मत लीजिए कि माही क्या है, माही क्या करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो माही प्रोफेसर है, तो माही अपनी क्लास लेने के बाद वो कैंटीन में बैठ के कुछ खा रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है, यानी कि बस ऐसे फ्रेंड्स। तो कहते हैं बड़े दिन बाद आई तुम। हाँ शादी हो गई ना, तो कैसे चल रही है लाइफ? अच्छी चल रही है। और तुम्हारी? तो कहते अच्छी चल रही है। अब वहीं पे काजल और ईशा भी आ चुकी होती है। तो काजल और ईशा के बीच में एक लड़का बैठा होता है। तो माही की नज़र वो दोनों के ऊपर पड़ जाती है। तो वो काजल का हाथ पकड़ के कहता है, कब तक हम घर वालों की बात नहीं बताएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते? प्लीज़ अंजलि, सॉरी प्लीज़ काजल, घर वालों का अगर मैंने बता दिया ना भैया तुम्हारा गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा बोल देती है उसे। अब आगे यहाँ पे माही ये सब सुन लेती है। फिर माही कहेगी, ओहो सेक्रेटरी, तुम बहुत कमीने हो यार। पहले तुम्हारे घर वालों को हाथ पैर बांध के यहाँ आकर अब मेरी ननद को अपने प्यार में फंसा रहे हो। तबर में वो कहती, ओ भाभी आप यहाँ? सॉरी भाभी ना कहो मुझे, मैं टीचर हूँ, तो मुझे कॉल मी मैम, ओके। तो अंजलि की क्या? हाँ मैं टीचर हूँ, यानी कि प्रोफेसर हूँ मैं आप लोगों की, तो आप लोग मुझे मैम कहते ज़्यादा अच्छा है। और हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के कुछ रखते हैं क्या? और हाँ ज़्यादा फालतू में बात मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं। तो वो माही से कहता है, प्लीज़ ये सब बात आप सर को नहीं बताएंगे। क्यों? तुमने मेरे परिवार को छोड़ा था? नहीं ना? तो अंजलि को जल्द कहती है, पता चले कि हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से, प्लीज़ भाभी प्लीज़। तो कहती ठीक है, तो तुम अपने भैया को बता क्यों नहीं देती तुम इस सेक्रेटरी से प्यार करती हो? भैया प्यार पे भरोसा नहीं करते। किसने कहा तुम्हारे भैया प्यार पे भरोसा नहीं करते? हाँ तुम्हारे भैया बहुत प्यार पे भरोसा करते। एक बार बात करने की कोशिश करो। नहीं मुझे बहुत डर लगता है, भैया कुछ कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे सेक्रेटरी को, उनका वफादार है और वो तो बहुत खुश होंगे कि तुम उनके सेक्रेटरी से प्यार करती हो। वो ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे इसको, मैं जानती हूँ। और हाँ तुम्हारे भैया बहुत स्वीट है, देखते हो थोड़े क्रूड है लेकिन है नहीं, बहुत समझदार और बहुत अच्छे किस्म के इंसान है। वो प्यार करना सिखाते हैं सबको, समझा? ऐसे बोलते हुए माही कहती अब मैं लेट हो रही हूँ, मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ। और हाँ ये बात तो अपने घर में भैया को नहीं बताओगी, तुम्हारी बात मैं सीक्रेट रखूँ, तुम मेरी बात सीक्रेट रखूँ, ओके? ऐसे बोलते हुए वहाँ से वो जाने लगती है। अब यहाँ घर पे कहेगी काजल की भाभी इतनी स्वीट बात करी भैया के लिए। भैया को वो नहीं जानती है ना, हम जानते हैं भैया कितने गुस्सेदार है और उनके लिए प्यार व्यार कुछ मायने नहीं रखता है। भाभी को कौन सी गलत फहमी हो चुकी है। तो अब इतने पीछे कहेगी नहीं भाभी कुछ सही बोल रही होंगी, उनको कुछ भैया के अंदर का दिखा होगा तभी वो बोल रही हैं। हाँ तुम ज़्यादा अपने भाई उनकी साइड मत लो, समझा? तो कहा ठीक है, आप भी भैया का ऐसा मत कहिए, भैया अच्छे हैं, लवी हैं, लवी डवी हैं। हाँ तुम चुप रहो, समझा? देखते हो भाभी से कैसे बात करते हैं। अब बस क्या और होती क्या हम लोग फालतू की बात करें। और हाँ चलते हैं हमने क्लासेस लेने। तो वहाँ से सेक्रेटरी चला जाता है, कहते हैं तुम भी ख्याल रखना अपना, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे भाई से बात करने की। बात ठीक है करना, मैं मना नहीं कर रही। अब दूसरी तरफ यहाँ माही अपनी क्लास लेने लगती है। अब दूसरी तरफ आर्यन घर आता है तो घर में ताला लगा हुआ देखते हो कहते हैं सब कहाँ गए। तो अपनी मम्मी कॉल कर पूछता है कि माँ वो अंजलि कहाँ है? तो कहा तू कि पागल वागल हो गया, अंजलि ऑफिस गई है और तूने मुझे बहुत कॉल किया। मैं पूछना था कि छुट्टी माँ वो सब कहाँ गई, सब अपने काम से कहीं गए और तू बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है, तुझे काम मिला नहीं? और माही कहाँ है? मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं गई है। अब आर्यन दूसरी तरफ तुरंत जाके कार में बैठता है। कार में बैठने के बाद वो कैफ़े की ओर निकल जाता है कि मेरे लिए अंजलि सॉरी मेरे लिए वहाँ पे वो रुकी है माही। तो उसके बाद वो पहुँचता है तो वहाँ वो नहीं रहती। तो पूरे कैफ़े में पूछता है, फिर फ़ोटो दिखाते हैं, कहते नहीं ये मैम तो आज नहीं आई है, तो ऐसे बोलते थे। और दूसरी तरफ आर्यन वो गुस्सा आ जाता है कि माही ने मेरी बात नहीं मानी, वो मुझसे मिलने नहीं है। अब देखते देखते शाम के 4 बज चुके होते हैं।
आर्यन घर आ चुका था, उसके मम्मी पापा दादी दादी सब आ चुके होते। अब यहाँ पे माही भी साड़ी पहने हुए घर में अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद रूम में आकर कपड़े चेंज करती है। और फिर उसकी दादी कहती है, बेटा कॉलेज के दिन कैसा गया? अच्छा क्या, वैसे भी ऐसे ही जाता है। और हाँ दादी, मैं बता रही थी रात को भी बाहर जाती हूँ। तो दादी की कोई बात नहीं, तुम्हारा ऐसा काम ही है कि तुमको रात को ही बाहर जाना पड़े। दादी ऐसे बोलते हुए कोई कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बड़े पापा यहाँ तक कि छोटे पापा यहाँ तक कि उसकी छोटी माँ भी यही कहती है, हाँ बेटा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को भी काम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छा काम करेंगे सबके लिए। ऐसा बोलते बोले उसकी तारीफ करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये बात सिद्धार्थ से न बताएं। मैं नहीं चाहती सिद्धार्थ मुझे कोई अलग तरीके से देखे, ट्रीट करे। तो कहा ठीक है, हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। का प्रॉमिस। काजल रीचा तुमको भी कह रही हूँ। कहा ठीक है, हम प्रॉमिस करते भाभी, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने टाइम से घर आता है 6 बजे। तो माही को बेड पे लेटे हुए देखते कहते दिन भर आराम ही करती रहती हूँ कि कोई काम ही करती हूँ। तो माही कहती नहीं करती हूँ ना घर का काम, अभी तो सबको चाहते के ऊपर आएंगे। अच्छा तुम्हारे लिए ये काम है, ऐसे बोलते हुए ताना मारते। कहा ठीक है, अब हम कुछ दिन बढ़ाते हैं, 2-3 दिन बीत जाते हैं। इस तरह आर्यन सिद्धार्थ के मन में सारी बातें उसके लिए भर रहा होता है। आज रात का टाइम था और सिद्धार्थ अपने ही रूम से निकल के गार्डन में टहल रहा होता है। तभी आर्यन फ़ोन पे बात करते कहते हैं, हाँ हाँ माही, तुम मेरे साथ आज चलोगी ना बाहर? हाँ, तो ऐसे करके बात करते हैं। तो माही कहती है, पागल वागल हो गए हो तुम, मुझे क्यों कॉल करते हो रात को? हाँ, तुम पागल पैदा हुए हो, लगता तो यही है। ऐसे बोल के वो फ़ोन कर देता। अब यहाँ पे वो फ़ोन काटने के बाद भी आर्यन नाटक कर रहा था। हाँ ठीक है, हम दोनों रात को मिलेंगे, ये कुछ 12-1 बजे घर में मिलते। वो माही की सारी बात सुन रहा होता है, जैसे कि माही के कमरे की वो कान लगाए रहते 24 घंटे। तो माही आज बाहर जाने वाली थी रात को, तो वो सब कुछ बात सुन चुका होता है कि 12 बजे माही निकल जाएगी यहाँ से, घर से। अब यहाँ पे सिद्धार्थ की बात सुन के वो गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा वो आता है तो माही अपने से बात कर कहा, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी 12 बजे में, तुम टेंशन मत लेना और हाँ सब कुछ रेडी रहना। तो कहते ठीक है, ऐसा बोल देती है। अब दूसरी तरफ ये सब बात ना सुनने की एक्टिंग करते कहते क्या हो, किससे बात करी? आर्यन से बात करी? नहीं, अपने फ्रेंड से बात करी थी। और हाँ आप ज़रा कान मत लगाए किसी मेरे लिए। और हाँ तो सिद्धार्थ कहेगा, आज तो मेरे पास होगी, तुम पागल हो गए सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे पास नहीं सोने वाली, समझना है? और हाँ हम दोनों के पति और पत्नी का रिलेशनशिप नहीं है कि हम दोनों साथ सोएं, समझा? तुमने मुझे कहा है मेरी जगह सिर्फ ज़मीन है, तो मैं ज़मीन पे ही सोना पसंद करूँ, ऐसे बोलता है। तो अब सिद्धार्थ माही को गोद में उठाते हुए बेड पर लेटा देता है और कहते तुम आज से मेरे पास होगी, समझ में आया? दिन उसके बाद सिद्धार्थ माही की कमर को हाथ डालते हुए सेट की जबरदस्ती अपने पास लेकर कहता अगर तुमने ज़रा भी हिलन उठाओ तो मुझे 1 मिनट टाइम लगेगा तुम्हें किस करने में और बाकी सब करने में, ऐसे बोलता है। तो माही कुछ ना बोलते हुए उसके बगल में चुपचाप से लेट जाती है। अब रात के 12 बजते, अब सिद्धार्थ सो चुका होता है। तो माही अब धीरे से सिद्धार्थ की अपनी पकड़ छुड़ाती है। पकड़ छुड़ाने के बाद वो बाहर जाके कैब में बैठ के चली जाती है। अब सिद्धार्थ की नींद खुलती है। सिद्धार्थ देखते हैं माही कैब में जा रही होती है। सिद्धार्थ उसका पीछा न करते हुए बालकनी पे ही अपनी कुर्सी लेके बैठ जाता है। वो टाइम देख रहा था। माही रात के 2 बजे भर में घर आती है और हाँ पीछे से आर्यन भी निकल चुका होता है। तो जैसे ही माही यहाँ आती है थोड़ी देर हुआ होता है उसे, बस अब कमरे में मतलब घर में आए हुए पीछे से आर्यन भी आ जाता है। अब सिद्धार्थ कहता है मेरा शक सही था कि ये दोनों साथ में मिलने जाते रात को, ऐसा क्या करते हैं? पक्का दोनों रात को रंगलियाँ मना रहे होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि सिद्धार्थ की गलतफहमी दूर होती है कि नहीं। बने रही मेरे कहानी में एक चाहत ऐसे भी। मुझे पता है आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, कभी रोमांस भी होगा कि नहीं। तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, मैं रोमांस बहुत जल्दी लाऊंगी। और हाँ आपको ये कहानी कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ मैं आपकी AN और सुनते रहिए मेरी कहानी AN की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में। और हाँ मैं आपकी AN। मैं आपको एक बार फिर मैं एक सवाल कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके मेरी कहानी के बारे में आप पूछ सकते हैं। और हाँ मैं आपको सारी डिटेल आपको बताऊँगी। ओके बाय, चलती हूँ।